तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस, और आज प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस नहीं लिए हैं मेनली हमने। नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस होंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम डेफिनेट इंटीग्रल से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाय द वे इसकी पीडीएफ भी अगर तुम्हें डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। और चूंकि आज संडे है, बताया था मैंने, मंडे से तुम लोगों के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि ओपन फॉर ऑल हैं। मंडे वेंसडे फ्राइडे, और फिर नेक्स्ट वीक भी मंडे वेंसडे फ्राइडे 6 मॉक होंगे जो कि ओपन फॉर ऑल हैं। तो उसका लिंक भी पूरी डिटेल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सीधे स्टार्ट करते हैं अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो ध्यान से, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो 1 क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। तो इसको ऐसे लिख लो 1 to 4 dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 10 से एक 1 कॉमन ले लो, 1 ले लो, बोरो कर लो, और ये 9 बचा। तो सीधा सीधा ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 1 to 4 dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सिंपली 1 है, तो उसको t एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लिमिट्स चेंज करनी होंगी। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ dx अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। सो ये फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 tan इनवर्स x की जगह x माइनस 1 बाई 3 1 to 4 इंटीग्रेट कर लो। तो पहले तुम 4 रखो, 4 रखोगे तो 3 माइनस 3/3 1, और जब 1 रखोगे तो tan इनवर्स 0। क्लियर है? tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स 1 होता है π/4। सो ये हो जाएगा π/12। सो इट्स आंसर इज π/12। थर्ड इज द आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से डेफिनेट में लिमिट्स ली जाती हैं, ऊपर अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर है, tan इनवर्स एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है का होल स्क्वायर। तो सीधे सीधे बता रहा है कि एक्स को tan थीटा रख दो, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। dx क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। और जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर लिमिट्स भी चेंज करते हैं, क्योंकि पहले वेरिएबल था x, अब वेरिएबल होगा थीटा। तो x को जब तुम 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। और x को जब इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2। क्लियर है? तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 0 से π/2। x को रख दो tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर करोगे सेक की पावर 4 थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा आ जाएगा, थीटा tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक की पावर 4 थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया, 0 से π/2। अब ऊपर डेरिवेटिव होता तो चल जाता, लेकिन नीचे सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। इसको लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। सो 1/2 0 से π/2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा।
अब ऑब्वियसली यहां पे क्या लगेगा, यहां बाई पार्ट्स लगेगा, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड। तो 1/2 बाहर कर लिया, बाई पार्ट्स लगाना स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट का ध्यान रखना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2 थीटा का -1/2 कॉस 2 थीटा। और डेफिनेट इंटीग्रल में लोग लिमिट लेने में गड़बड़ करते हैं, पूरे की एक साथ लिमिट ली जाएगी फर्स्ट फंक्शन को, भले ही हमने एज इट इज छोड़ दिया हो, -0 से π/2। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर से 1/2 प्लस कर दिया cos 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है? नाउ ये -1/4 बाहर कर लो, π/2 रखो, π/2 cos π, 0 रखो, ठीक है। ये 1/4 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। cos 2 थीटा को फिर से इंटीग्रेट करो तो 1/2 sin 2 थीटा। कोफिशिएंट प्लस माइनस ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है। cos पाई होता है -1, तो -π/2 एंड -1/4 ये बन जाएगा π/8 प्लस 1/8 sin पाई माइनस साइन 0, sin पाई 0 sin 0 0। तो फाइनली आंसर आ रहा है π/8। चेक करके देख सकते हो, इट्स आंसर इज π/8। आंसर इज 4th। तो आई थिंक कैलकुलेशन देख लिए होंगे सारे, और इसमें जब बाई पार्ट्स लगाते हैं तो प्लस माइनस और ब्रैकेट का बहुत खास ध्यान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिंपल रेगुलर क्वेश्चन है, 1 - x अपॉन 1 + x। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर अपेयर कराएंगे, वन प्लस एक्स -2x अपॉन 1 + x dx, 1 से 2 dx -2 1 से 2 x अपॉन 1 + x dx। अब क्या करोगे, x अपॉन 1 + x में फिर से 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, dx का इंटीग्रेशन x, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 से 2 dx प्लस 2 1 से 2 dx अपॉन 1 + x, ठीक है। 2 - 1 कर लिया, ये -2 फिर से dx आ रहा है, 2 - 1 x इंटीग्रल आएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा ln 1 + x का मोड, और इसको 1 से 2 हम इंटीग्रेट कर लेंगे। सो दिस इज 1, दिस इज -2, 2 रखो तो ln 3 आएगा, 1 रखो तो ln 2 आएगा। ln x - y को हम लिख सकते हैं ln x/y, so 2 ln 3/2 -1, hence its answer is second। इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड। क्लियर है बात? तो प्लस माइनस ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है डेफिनेट में, लिमिट लेते समय, सब्स्टिट्यूट करते समय, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक काफी होती है स्टूडेंट्स से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, साइन की पावर 4x 0 से पाई। तो पहले तो यहां गामा फंक्शन का यूज समझ लेते हैं हम लोग। अगर कभी भी 0 से π/2 लिमिट है, sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx, m और n -1 से बड़े हैं, तो इसकी वैल्यू आती है गामा m+1 डिवाइड बाई 2, गामा n+1 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम्स गामा m+n+2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। m और n -1 से बड़े हैं, मतलब होल नंबर हैं, 0 1 2 3 4 होना चाहिए m और n की वैल्यू। गामा फंक्शन में पढ़ा होगा, गामा n+1 होता है n टाइम्स गामा n, गामा 1 होता है 1,
गामा हाफ होता है रूट पाई, ठीक है। और गामा अगर किसी नेचुरल नंबर का निकालते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल आता है। फॉर एग्जाम्पल गामा गामा अगर हम 9 का निकालें तो 8 फैक्टोरियल आता है। इसी तरह से गामा अगर किसी समथिंग बाई 2 लाइक 9/2 का गामा निकालना है तो 9 से छोटे जितने भी ऑड इंटीजर है 7, 5, 3, 1 सारे लिख दो बाई 2 करके और इनटू रूट पाई बना लो। तो ये हो गया पूरा समरी गामा फंक्शन की। लेकिन गामा फंक्शन यूज कब होता है? 0 से π/2 पे। लेकिन क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है 0 से π/4, कॉस नहीं है तो कॉस की पावर 0 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से π/2 को 0 से पाई को 0 से π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, सबने पढ़ी होगी। 0 से 2a fx dx, f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर fx है तो ये 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाता है। f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस fx है तो ये 0 हो जाता है। क्लियर है बात? तो यही चेक करते हैं, इसको देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। 0 से पाई, पाई इज इक्वल टू 2a। फंक्शन क्या है हमारा? साइन की पावर 4x dx। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग f ऑफ 2a माइनस एक्स देखना है हमें। मतलब 2a क्या है? पाई माइनस एक्स। तो साइन की पावर 4 पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, साइन की पावर 4x। क्लियर है? तो f ऑफ 2a माइनस एक्स fx आ रहा है तो 2 टाइम्स लिमिट आधी कर सकते हो 0 से a fx dx। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन टू द पावर 4x। अब यहां गामा फंक्शन लग जाएगा, कॉस नहीं है मतलब पावर 0 है, अलाउड है, पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो m हो गया 4, n हो गया 0, गामा फंक्शन लगा दो, 2 ऑलरेडी है। गामा m प्लस 1 डिवाइड बाई 2, गामा 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो गामा 2 कैंसिल कर दो, ये गामा 5/2, गामा 1/2, गामा 6/2 मतलब गामा 3। ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। गामा 5/2, अभी देखा था गामा 9/2 है तो उससे पहले वाले सारे ऑड इंटीजर। तो गामा 5/2 है तो 3/2, 1/2, गामा 5/2 रूट पाई, गामा हाफ रूट पाई, गामा 3, गामा नेचुरल नंबर देखा है n-1 का फैक्टोरियल, तो गामा 3 क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये 4, 3/8 रूट पाई इंटू रूट पाई पाई। सो इट्स आंसर इज सिंपली 3/8 पाई। चेक कर लेते हैं एक बार। 3/8 पाई फर्स्ट इज द आंसर। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, रिवाइज हो गई, और ये गामा फंक्शन ये जरूरी है जानना, गामा फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ध्यान से देखो। -π/2 से π/2, तो जब भी अगर सिमेट्रिकल लिमिट लेते हैं -a से a, तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में इवन ऑड का कंसेप्ट रहना चाहिए। अगर फंक्शन इवन है f ऑफ -x, अगर fx है तो ये 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाता है। अगर फंक्शन ऑड है तो ये वैल्यू 0 आ जाती है। क्लियर है? तो कोशिश करते हैं एक बार, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। रूट cos x तो कॉमन ले सकते हैं, cos x कॉमन लेंगे तो रूट cos x ही आएगा, और ये बचेगा √1 माइनस cos स्क्वायर x dx। √1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा √sin स्क्वायर x, और √sin स्क्वायर x इज मॉड sin x।
ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ये इवन है कि ऑड है। फंक्शन ये है हमारा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, मॉड ऑफ साइन माइनस एक्स अंडर रूट कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा और कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। अच्छा, मॉड से माइनस साइन गायब हो जाता है, तो इवेंचुअली ये क्या आ रहा है, इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन आ रहा है तो अब हम यहां पे प्रॉपर्टी लगा के 2 टाइम्स 0 से π/2, और 0 से π/2 अगर कर रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मॉड साइन एक्स कैसा होगा, मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होगा, तो मॉड हम रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। एंड दिस इज cos x dx। क्लियर है? अब sin x एज अ डेरिवेटिव है तो cos x को t ले लेंगे, और जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट्स भी करस्पॉन्डिंगली चेंज करी जाती हैं, हमेशा याद रखना। सो sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, 2 टाइम्स x को 0 रखो cos 0 हो जाएगा 1, x को π/2 रखो cos π/2 हो जाएगा 0, sin x dx की जगह माइनस डी टी रूट टी, माइनस साइन एडजस्ट करा लो 2 से, 2 टाइम्स 0 से 1 t की पावर हाफ डी टी, तो 2 टाइम्स t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 1, ये हो जाएगा 4/3, t की पावर 3/2 0 से 1, 4/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 दैट इज 1, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो फाइनली आंसर इज 4/3। इसका आंसर क्या आ गया, 4/3। तो चेक कर लेते हैं, इट्स आंसर इज 4/3, सेकेंड इज द आंसर। तो क्लियर है ये टाइप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग ln 1 प्लस tan x 0 से π/4। तो एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में जो ऑलमोस्ट यूज होती है, a से b fx dx अगर लिखा है तो इसको हम लिखते हैं a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लगा देते हैं आई, तुम साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे। a हो गया 0, b हो गया π/4, तो a प्लस b π/4 हुआ। ln x को रिप्लेस कर दो π/4 माइनस एक्स से, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan π/4 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। dx। क्लियर है? ये हो जाएगा tan π/4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। एलसीएम ले लेते हैं, पूरा सॉल्व करोगे तो ये 0 से π/4 ln 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। ln x बाय y क्या होता है, ln x माइनस ln y। ये आई चल रहा है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, तो 0 से π/4 ln 2 अलग कर लो और माइनस 0 से π/4 ln 1 प्लस tan x अलग कर लो, तो 0 से π/4 ln 1 प्लस tan x, ये फिर से वही इंटीग्रल आ गया, तो ये ट्वाइस ही हो जाएगा। ये ln 2 dx का इंटीग्रल x 0 से π/4 ln 2
तो यहां से I आ जाएगा π/8 ln2। क्लियर है बात? तो π/8 ln2 इज द आंसर, π/8 ln2 थर्ड इज द आंसर। आई थिंक दिख रहा होगा। तो ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा। तो प्रैक्टिस करी होगी तो ये क्वेश्चन जरूर करे होंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 0 से a x प्लस √a² माइनस x²। तो आई थिंक यहां दिख रहा होगा कि x को हम रख दें a sin थीटा, तो dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, और करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स जरूर चेंज होंगी। तो जरा x को पहले 0 रखो, तो साइन थीटा 0 आया, मतलब थीटा 0, लोअर लिमिट 0 हो गई 0 पे। x को a रखो तो साइन थीटा 1 आया, साइन थीटा 1 कब आता है? π/2 पे। dx के प्लेस पे रखो a cos थीटा d थीटा अपॉन x के प्लेस पे a साइन थीटा। a ऊपर नीचे के कैंसिल हो जाएगा, 0 से π/2। ये cos थीटा आएगा d थीटा अपॉन ये साइन थीटा, इसका भी a² बाहर आके कैंसिल हो गया, a को पॉजिटिव ही मान रहे हैं। cos थीटा ये बचेगा, √cos² थीटा मॉड cos थीटा आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से π/2, तो मॉड cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये फॉर्म तो अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसमें फिर से ये प्रॉपर्टी लगा दो, a से b fx dx, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाने पे ये I है, cos π/2 माइनस थीटा d थीटा साइन π/2 माइनस थीटा प्लस cos π/2 माइनस थीटा। सो 0 से π/2 cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा d थीटा अपॉन ये cos थीटा बन जाएगा और ये साइन थीटा। I और I को फिर से ऐड कर दो, ट्वाइस I, दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा π/2, तो I विल बी π/4। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और करा जरूर होगा अगर प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करी है। तो इट्स आंसर इज सेकंड, π/4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ये, थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो क्लियरली दिख रहा है यहां बाई पार्ट्स यूज करना है। इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक होता है, सेकेंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। साइन थीटा का डेरिवेटिव तुम्हें दे रखा है कॉस थीटा, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट होगा, साइन थीटा को t ले लो, तो डेरिवेटिव t² dt मतलब साइन क्यूब थीटा बाय 3। क्लियर है बात? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो, सेकेंड फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन था और उसका इंटीग्रल हमने डायरेक्टली देख लिया क्या आ रहा है, हर स्टेप में करने को मतलब नहीं, साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3 और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 0 से पाई माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3 आएगा। और साइन क्यूब थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4।
क्लियर है बात। पाई रख दो यहां पे, पाई साइन पाई हो जाएगा 0 और साइन 0 0 रखने पे 0, 1/3 बाहर निकाल लो, 0 से पाई, साइन क्यूब थीटा क्या आ रहा है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 डी थीटा। अच्छा ये वाला पार्ट तो 0 ही बन चुका है, हटा देते हैं इसको। माइनस साइन सेकेंड वाले पार्ट में है, माइनस का खास ध्यान रखना। माइनस 1/12 बाहर निकाल लो, ब्रैकेट बना लो, 3 बाहर निकाल लेते हैं साइन थीटा का, माइनस कॉस थीटा, माइनस भी बाहर निकाल लिया, 0 से पाई, प्लस माइनस ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है। फिर माइनस साइन 3 थीटा को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 1/3 आता है और कॉस 3 थीटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई ही कर लो साथ में, तो ये हो जाएगा 1/4 कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस 1/36 कॉस 3 पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई फिर से -1, कॉस 0 1, तो ये आ रहा है -2/4 -2 प्लस 2 हो जाएगा, -2 2/36 -1/2, एक बार कैलकुलेशन देख लेना जरूर से, 1/18, सो 18 एलसीएम लिया, -9 प्लस 1 -8/18, सो -4/9। तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था। तो खास बात है ब्रैकेट प्लस माइनस, जब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ब्रैकेट और प्लस माइनस का खास ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। तो इट्स आंसर इज -4/9, देख लेते हैं। तो इट्स आंसर इज 4th विच इज -4/9, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। ये टाइप भी आई थिंक सबने करा होगा, 0 से पाई एक्स एफ इज द अननोन फंक्शन। तो ऐसे केस में हमें प्रॉपर्टी यूज करनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि अननोन फंक्शन को ना तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो a से b एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं हम, a माइनस बी मतलब पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। पाई अलग कर लो, 0 से पाई, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स आता है, फिर से एक्स अलग कर लो, 0 से पाई एक्स एफ साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स डी एक्स। तो ये आई बन गया, इधर भी आई, तो ये ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो 2 से डिवाइड कर लो, π/2, 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो I इज π/2, 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। सो इट्स आंसर इज π/2, 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 10। फिर से देखो ध्यान से इसको, यहां पे भी x आ रहा है। x आता है तो थर्ड प्रॉपर्टी जो कि a से b एफ एक्स डी एक्स को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी यहां पे लगाएंगे हम। x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, और तुम्हें पता है साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स आएगा, कॉस की पावर 4x कन्वर्ट हो जाएगा साइन की पावर 4x में,
साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x में dx। अब अलग अलग सेपरेट कर लो, π/2 बाहर कर लो, 0 से π/2 साइन x कॉस x dx, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx माइनस 0 से π/2, ये फिर से इंटीग्रल अपेयर हो गया, 0 से π/2 x साइन x कॉस x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। क्लियर है? ये i है, इसको इधर ले आओ, ट्वाइस i बन जाएगा और फिर 2 से भी डिवाइड कर दो तो π/4 बन जाएगा। तो बेसिकली हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, साइन x कॉस x साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अच्छा, ऊपर साइन x कॉस x दिख रहा है तो साइन स्क्वायर x को t एज्यूम करके भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है। एक बार करके कोशिश जरूर करना। साइन कॉस की पावर 4x को लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x को t एज्यूम करके करोगे तो 4-5 स्टेप में सॉल्व होगा। जबकि अगर हम इसको कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर लें, कॉस की पावर 4x से डिवाइड करोगे 1 प्लस tan की पावर 4x हो जाएगा। कॉस की पावर 4x से डिवाइड करो तो नीचे कॉस क्यूब x बचेगा, एक से कॉस क्यूब x से tan x बना लो और एक से सेक स्क्वायर x बना लो, करके देख लो कैलकुलेशन। और यहां पे tan स्क्वायर x को कुछ t या u या v कुछ भी एज्यूम कर लो तो यह आ जाएगा 2 tan x और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x dx। तो यहां पे एक गड़बड़ करते हैं, कॉमन मिस्टेक, कि साइन स्क्वायर x को t जब एज्यूम करते हैं तो काफी लेंदी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो tan x सेक स्क्वायर dx, करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स चेंज कर दो, x को 0 रखो तो tan 0 0, x को π/2 रखो, x को π/2 ये π/2 रखेंगे तो tan π/2 इंफिनिटी, ये du/2, ये 8 कर लो उसको, 1 प्लस tan स्क्वायर x को u एज्यूम करा है तो ये आ जाएगा, सो tan इनवर्स u तो यहां पे tan इनवर्स इंफिनिटी रखेंगे माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, सो π²/16 इज द आंसर। तो चेक कर लो एक बार सभी लोग, पूरा मेथड देख लो, ठीक है। तो π²/16 इज द आंसर, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। क्लियर है बात? तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट जो कि डेफिनेट इंटीग्रल के थे। तो नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।